नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल दिवस है और आज के दिन जो संदेश प्रसारित हुआ है वह संदेश हमें यह बताता है कि किस प्रकार से अनादिकाल की भूल हमने की और उसके कारण संसार का परिभ्रमण चलता रहा। अनादिकाल से जीव ने अपने स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए संसार चक्र में उसका परिभ्रमण हो रहा है। और जो जीव अपने स्वभाव को पहचान ले, जो उसका स्वाभाविक स्वभाव है, तब उसका संसार का परिभ्रमण छूट जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं ये आज का संदेश हमारे लिए जो प्रेरणा लेकर आया है। इसमें लिखा है कि अनंत काल से जीव को अशुभ और शुभ भाव की आदत पड़ गई है, इसीलिए उसे वो सहज है, किंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, वास्तव में सहज स्वभाव है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। क्या कहा यहाँ पर कि अनंत काल से जीव को अशुभ में जाने की आदत पड़ गई है, यानी पर को अपना मानने की आदत पड़ गई है, इसीलिए उसको वो कैसा लगता है, सहज रहता है। जैसे कोई बचपन से लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसे लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत है, और कोई राइट हैंड से लिखता है तो उसे राइट हैंड से लिखने की आदत हो जाती है। लेकिन यदि कहें कि लेफ्ट हैंडी को राइट हैंड से लिखना है और राइट हैंडी को लेफ्ट हैंड से लिखना है तो उसे कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको बचपन से आदत में आ गया है, तो उसको वो सहज लगता है। ये तो बात हुई उसे कुछ ही समय की, बचपन से अभी इसी भाव की बात है, लेकिन उसे वो भी बदलना मुश्किल होता है। फिर यहाँ तो बात चल रही है अनादिकाल की, तो अनादिकाल के जो जीव को संस्कार पड़े हैं विपरीत मान्यता के, ग्रहित मिथ्यात्व के, अग्रहित मिथ्यात्व के, तो वो उसको बदलना मुश्किल होता है। तो जो ग्रहित और अग्रहित दो प्रकार के मिथ्यात्व है ना, उसमें से ग्रहित मतलब तो होता है कि जो नया नया ग्रहण करता है, इस भाव में ग्रहण करता है, और अग्रहित का मतलब होता है जो अनादिकाल से ग्रहण किया हुआ है। तो यहाँ बात चल रही है वो अग्रहित मिथ्यात्व की, कि जो अग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार अनादिकाल से चले आते हैं और ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार इस भाव में होते हैं। तो इसलिए वो सहज क्रिया जीव को जो अनादिकाल से पड़ी है वो उसे सहज लगती है। और जिसने अपना आत्म स्वभाव नहीं जाना, जो सही में हमारा आत्म स्वभाव, जो हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, सहज स्वभाव है, उसको नहीं जानने के कारण उसको वो टफ लगता है, कठिन लगता है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य को तो सम्यक दर्शन में जल्दी से नहीं होता और तिर्यंच जल्दी कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं भाई, तिर्यंच में तो ज्ञान भी नहीं है इतना, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है उनको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। क्या कहा, कितनी बड़ी बात है कि मूछ वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता है, उससे पहले पूछ वालों को हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं करते, उनको आरंभ परिग्रह नहीं है, उनको एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेष के परिणाम है ना वो नहीं आते, वो सहज अपने स्वभाव में ही जीते। इसलिए जो ग्रहित मिथ्यात्व के कारण जीव अपने संस्कारों को विपरीत संस्कार रूप परिणमन करता है, उससे जीव का संसार परिभ्रमण और बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उससे आश्रय बंद होते जाते हैं। लेकिन तिर्यंच आदि जीवों को अग्रहित मिथ्यात्व रहता है बस, और वो भी कैसा, वो यदि किसी गुरु के उपदेश से, पूर्व के संस्कार से, जाति स्मरण ज्ञान से, ये जब उन्हें वो ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये परद्रव्य है और ये स्वद्रव्य है, तो मेरा स्वभाव, तो वो इतने में ही वो पकड़कर अपना कल्याण कर लेते हैं कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इतना समझ, क्योंकि पंचेंद्री संगी पंचेंद्री है ना, तो वो ज्ञान सहित जीव है, तो वो भी इतना जान लेता है, तो उनको सहजता से वो ग्रहण हो जाता है, इसलिए उनको जल्दी सम्यक दर्शन हो जाता है। और जो मनुष्य ये अनादिकाल से विपरीत मान्यता के संस्कार लेकर आता है, प्लस इस भाव में भी वो मिथ्यात्व के संस्कार ही ग्रहण करता है, इसलिए दोनों तरफ से वो मिथ्यात्व के संस्कार ग्रहण करने के कारण उसको अपना कल्याण नहीं होता और उसका भाव और बढ़ते जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो जब जीव अपना स्वभाव समझ जाता है तब वहीं से उसका भाव भ्रमण का जो परिभ्रमण का चक्र है वो रुक जाता है। चक्र कब रुक जाता है?
जब जीव अपने स्वभाव को समझता है कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी वाला हूँ और ये जो समस्त जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो समस्त परद्रव्य है और गेय मात्र ज्ञान का गेय, संसार की जितनी वस्तुएं ज्ञान में आ रही है, ज्ञान में झलक रही है, वे सब ज्ञान का गेय है। एकमात्र जो मेरा आत्म स्वभाव है, जो अभी तक मेरे ज्ञान में नहीं झलका, वही मेरे लिए आदरणीय है। तो अब करना क्या है, वो जो मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो मेरा स्वयं का ज्ञान है, बस उसे ही जानना है। जैसे कोई अपना स्वरूप तो जाने नहीं और सारे संसार का ज्ञान रखे, सारे संसार की खबर रखे, कहाँ क्या हो रहा है, किसका कैसा स्वभाव है, किसकी कैसी प्रकृति है, सब याद रखे, सारे द्वादशांग का ज्ञान रख ले, लेकिन ये ना जाने कि ये मेरे ही आत्मा की बात चल रही है ना। तो वो द्वादशांग का ज्ञान क्या हुआ, कोरा ज्ञान कहलाएगा। द्वादशांग का ज्ञान, तो उसको ज्ञान होने के साथ साथ आत्मज्ञान होना जरूरी है। आत्मज्ञान हो गया तो बाकी सारा ज्ञान सहज हो जाएगा। तब इसे हम प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि हमें आत्मा का अनुभव कैसे करना है, यह प्रैक्टिकल प्रयोग हम किस प्रकार से किया जाए, तो आप कृपया हमें ये समझाइए। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री बताते हैं, जो आचार्यों ने हमें मार्ग बताया उस मार्ग को बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार करते हैं। यदि करते हैं तो विकल्प छोड़कर अंतर में अनुभव करना है। आत्मानुभव कैसे करना है, पहली बात तो करने का कार्य नहीं है, मेरा सहज का कार्य है, तो मुझे आत्मानुभव करना है, यह बात भी मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर कहा कि वो क्रिया सहज होती है। जब विकल्प छोड़ो और अंतर में जाओ तो सहज ही हमें अपना आत्म स्वभाव दिखाई देता है। तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि अगर आंखें बंद करें या खोल कर करें, क्योंकि आंखें बंद करेंगे तो अंधेरा दिखाई देगा, आंखें खोल कर ध्यान करते हैं तो संसार दिखाई देता है, तो कैसे आत्मा का अनुभव करें। उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि आंखें बंद करने में क्या आया, पहले देखो आंखें बंद की तो दिखा क्या, अंधेरा। आत्मा दिखा क्या, आत्मा दिखना चाहिए, तो वो ज्ञान हमारा सार्थक होगा। अंधे को आंखें नहीं है तो बंद ही नहीं कर सकता, वो आँख ही नहीं है तो बंद किसको करेगा। तो इससे क्या हुआ, तो अंतर में पर्याय में विकल्प करना बंद करना है। क्या करना है, अब आंखें बंद करके करो चाहे आंखें खोल के करो, लेकिन विकल्प टूटने चाहिए। आपको आत्मा दिखाई देना चाहिए। आत्मा आँखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है ना। आत्मा को स्पर्श करके स्पर्श से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि देखो हम ठंडा गरम इन वस्तु का ज्ञान हम स्पर्श इंद्री से करते हैं ना। तो देखकर आँखों से देखकर करते, कानों से सुनकर करते, आँख से सुनकर सूंघने से हम गंध का हमें अनुभव होता है कि दुर्गंध है या सुगंध है। तो इस प्रकार ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इनके द्वारा हम इंद्रिय पदार्थों को ही जानते हैं। जो पुद्गल पदार्थ है, रूपी पदार्थ है, उन्हीं को जानते हैं। लेकिन आत्मा तो इन सब इंद्रियों से परे है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, तो उसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं जाना जा सकता। आत्मा को जानने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान रूपी चक्षु से देखने पर आत्मा जानने में आता है। तो मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने ही ज्ञान को जानने वाला है। प्रति समय वो कार्य जानने का ही कर रहा है। क्या कहा, आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा ने अनादिकाल से आज तक कभी पर को जाना ही नहीं, वह स्व को ही जानता है। लेकिन जब हम अपना स्वभाव नहीं जानकर पर को अपना मानते हैं, क्योंकि ज्ञान में तो स्वगेय भी झलक रहा है, परगेय भी झलक रहा है, तो उस परगेय को अपना मानकर जो हम मिथ्यात्व उसमें खड़ा करते हैं ना, उससे हमारी मिथ्यात्व की संतति चलती है और संसार में परिभ्रमण होता है। तो बस वहीं हमको ब्रेक लगाना है, आत्मा को आत्म रूप में जानना है। क्यों, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिले ही इसलिए। देखो छड़ाला जी की पहली ढाल में क्या आता है, दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपल आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। क्या बताया यहाँ पर
कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, यदि एक बार तुमने उसे समुद्र में फेंक दिया तो उसे दोबारा ढूंढना कितना मुश्किल है, उसी प्रकार इस जीव ने इस त्रस पर्याय को बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त किया है। त्रस पर्याय यानी 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव सब ले लेना। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पंचेंद्री में भी संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री। तो ये सारी जो पर्याय ये पूरी ये कितनी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। और उन सब में भी विकलत्रय कौन से कहलाएंगे? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों को विकलत्रय कहा। और पंचेंद्री जीव में संगी और असंगी पंचेंद्री, तो असंगी भी काम के नहीं है। संगी पंचेंद्री जीव होना वो अति दुर्लभ है, क्योंकि संगीपना ये सम्यक दृष्टि को सबसे बड़ा गुण है। सम्यक दर्शन किसे प्राप्त हो सकता है? जो संगी पंचेंद्रिय हो। ये पात्रता है, अगर पात्रता ही नहीं पूरी होगी तो हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ये सबसे मुख्य पात्रता है कि उसको संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। तो यहाँ पे वो संगी पंचेंद्रिय, फिर चाहे मनुष्य बने चाहे वो तिर्यंच बने, संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो वो जीव क्या करेगा अपना कल्याण? यानी इससे प्रमाणित क्या होता है कि ज्ञान ही सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु है हमें अपने स्वभाव को जानने के लिए। तो ज्ञान स्वभाव से ही ज्ञान स्वभाव को जानने में आता है, ऐसा हमें समझना है। यहाँ एक श्रोता ने फिर से प्रश्न किया है कि कोई योग्यतावान जीव हो और वह आश्रय ग्रहण कर सकता है, परंतु द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को न जाने, तो वह ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर क्या अंतर्मुख होकर अपना कार्य कर सकता है? क्या प्रश्न किया है? पहले प्रश्न समझते हैं कि कोई योग्यता वाला जीव हो, जैसे संगी पंचेंद्री जीव हो, कहा ना संगी पंचेंद्री जीव होना आवश्यक है। उसे अपने आत्मकल्याण की तीव्र ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि अपना स्वरूप प्राप्त करना है। संसार शरीर भोगों से उसे विरक्ति होनी चाहिए, मोक्ष जाने की तीव्र उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और संसार के दुख से वो भयभीत हो। तो इस प्रकार से जो योग्यता वाला जीव है, तो वह जो आचार्य देव ने बात कही है जिन शासन में कि किस प्रकार से मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, तो वह बात का आशय ग्रहण कर सकता हो, लेकिन उसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, तो क्या वह अंतर्मुख होकर अपना कल्याण कर सकता है? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर बताया है कि तिर्यंच को अस्तित्व गुण पर्याय आदि शब्द का ज्ञान नहीं है, परंतु अंतर में अपना अस्तित्व ग्रहण करता है। क्या कहा कि वो तिर्यंच जीव को शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि थोड़ी अल्प है ना। मनुष्य की बुद्धि तो तीव्र है और तिर्यंच की बुद्धि अल्प है, तो उसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, उसको अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुणों का ज्ञान नहीं है। उसे द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ में आता है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य दृष्टि क्या है, पर्याय दृष्टि क्या है, नए प्रमाण ज्ञान ये सब उसको नहीं मालूम है। लेकिन उसको अंतर में अपना अस्तित्व ग्रहण है, उसे ये पता है कि मैं जीव हूँ। अगर आचार्य अमित गति और अमित प्रभदेव आचार्य ने कहा हे जीव तू अपना स्वरूप देख, तो उस जीव ने उस हिरण की पर्याय में जिस जीव को मारा, तो उस शेर ने क्या जाना कि ये जीव मुझे संबोधन कर रहे हैं और ये जो हिरण को मारा ये भी जीव है। तो उसे दोनों में भेद ज्ञान हुआ ना कि मैं भी जीव और ये भी जीव। तो उसने तुरंत वो मरे हुए हिरण को जो मारा, जो भूख के कारण जिस हिरण को मारा था, उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया और अपने स्वरूप का विचार किया कि अरे मैं ही जीव हूँ। तो ऐसा वो जो तिर्यंच जीव है वो अपने अस्तित्व को ग्रहण करता है, अपने स्वभाव की पहचान करता है, उसमें ये सब आ जाता है। क्योंकि अपने स्वभाव की पहचान करेंगे तो बाकी सब अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण हो जाएगा, लेकिन स्वभाव ही ग्रहण नहीं हुआ और पूरा शास्त्र ज्ञान कर लिया तो वो कोरा ज्ञान किसी कार्य का कार्यकारी नहीं रहेगा। तो जानना मात्र क्या है कि मेरा अस्तित्व सबसे भिन्न है, विभाव स्वभाव मेरा नहीं है, विकल्प उठे वह मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा आशय समझकर अपने स्वरूप का साधन करना है कि मैं निर्विकल्प स्वभावी हूँ, तो वहाँ पर अपना अस्तित्व पकड़ में आएगा। फिर यहाँ कहा कि राग में शुभ और अशुभ भाव ऐसे 2 भेद बताए हैं और उनका विवेक भले करो,
परंतु वे दोनों भाव कैसे हैं? भाव आश्रव है, और उनका बंध होगा। भाव आश्रव जहाँ है वहाँ उनका बंध होगा, तो आश्रव का बंध में समावेश है। लेकिन संवर निर्जरा इनसे कैसा है? भिन्न है। संवर निर्जरा बंध को और आश्रव को रोकने वाला है। आश्रव को रोकेंगे तो संवर प्रकट होगा, और जब बंध रुक जाएगा तो वहाँ से निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। तो दोनों कैसे? भिन्न भिन्न दशा है। तो जब तक मिथ्यात्व की दशा रहेगी तब तक आश्रव और बंध होगा, और जब मिथ्यात्व दशा जाएगी, सम्यक्त प्रकट होगा, तब वहाँ से संवर और निर्जरा प्रकट होगी। यानी दोनों में कितना भेद है ना। मिथ्यात्व दशा में आश्रव और बंध, नवीन कर्म का बंध होगा तो आश्रव आएगा, और फिर पुराने जो पहले से कर्म बंधे अब उनका बंधना रुक गया तो वो हुआ संवर। और धीरे धीरे अब जब बंध ही रुक गया तो जो बंधे हुए कर्म है वो धीरे धीरे निर्जरित होंगे, तो वहाँ से क्या प्रारंभ हुआ? निर्जरा। तो इस प्रकार से शुभ और अशुभ भाव दोनों बंध के कारण है, और संवर निर्जरा ये निर्बंध दशा के कारण है। तो जो जीव ज्ञानी जीव है उनको बंध नहीं होता। राग तो आएगा लेकिन राग का बंध नहीं होता। कैसे नहीं होता? यहाँ पे देखो श्रोता ने क्या प्रश्न किया है कि ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है तथापि ज्ञानी को राग नहीं होता, ऐसा कथन किस अपेक्षा से कहा? जैसे आगम में शास्त्र में क्या कहा कि ज्ञानी को राग तो होगा लेकिन बंध नहीं होगा, तो किस अपेक्षा से कहा? तो यहाँ पे ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की परिणति की भिन्नता बनाई, दोनों की दृष्टि भेद बताया कि अज्ञानी की दृष्टि पर द्रव्यों पे जाने के कारण उसको बंध भी होगा, राग भी है और बंध भी है। लेकिन ज्ञानी जीव की दृष्टि अपने निर्बंध स्वभाव पर है, तो वो बाहर में योग्यतानुसार भूमिकानुसार राग करता हुआ हमें दिखाई तो देगा। बाहर से हमें दिखाई देगा कि इस जीव के 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं हो रहा है, ये जीव अपने पद से भ्रष्ट हो रहा है। क्योंकि आगम में 5 प्रकार के मुनि बताए ना, कुशील, पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। तो इस प्रकार के सब जो क्रियाएं करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंतर की परिणति किसकी क्या चल रही है वो हमारी पकड़ में नहीं आता। तो यहाँ पर कहा कि वो ज्ञानी श्रावक जो है सम्यक दृष्टि जीव, वो राग करते हुए भी राग से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को जानता है, इस कारण उसको बंध वहाँ पर अल्प बताया। बंध तो जो उसकी भूमिका अनुसार होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंध नहीं होगा, लेकिन वो अल्प बंध होगा। वो जो अनंतानुबंधी वाला बंध है ना, जो मिथ्या दृष्टि को हो रहा है, वैसा यहाँ नहीं बंधेगा। क्यों? क्योंकि वो सजग है, तो उसको सजगता के कारण वहाँ पर उसको अल्प बंध कहा। फिर वही जीव धीरे धीरे पुरुषार्थ के द्वारा जो बंध हो रहा है अल्प बंध, उसको भी निर्जरित करता है। क्यों? क्योंकि उसकी निर्जरा चालू है। सम्यक दृष्टि जीव की संवर और निर्जरा वहाँ से प्रारंभ हो गई है, उस बल पे उसको जो बंध हो रहा है उसको भी वो अल्पकाल में निर्बंध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इस अपेक्षा से कहा यहाँ पर कि ज्ञानी जीव को बंध नहीं है, राग तो है किंतु बंध नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा कि ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होता है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वह गिनती में नहीं है। ज्ञानी जीव पर के कारण राग मानता जरूर है, पर के कारण पर को रागी द्वेषी उससे राग द्वेष नहीं करता, स्वभाव में राग आता नहीं है। तो जो राग होता है उसमें एकता मानता नहीं है। तो राग तो हो रहा है लेकिन उसको मात्र वो ज्ञान का ज्ञेय मानता, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं लगाता, इसलिए जीव को राग नहीं है। अपने स्वभाव को राग से भिन्न मानता है। क्या कहता है? वो राग की अवस्था में दिखते हुए भी उसको अपना नहीं मानता। जैसे भरत चक्रवर्ती 6 खंड की अधिपति के स्वामी हैं, फिर भी अपने आप को 6 खंड का स्वामी नहीं मान रहे। 96,000 रानियां होने के बाद भी उनको विषय कषायों के प्रति लोलुपता नहीं है। वैभव कितना, 6 खंड की विभूति होने के बाद भी उनको उस सब विषय भोगों से आसक्ति नहीं है, वो उससे विरक्त स्वयं को अनुभव करते हैं, इसीलिए उनको राग नहीं है। और हमारे पास थोड़ा सा एक छोटे से मकान नहीं है, घर नहीं है, और हमें आसक्ति के परिणाम कितने। हमारे पास परिग्रह देखो कितना कम परिग्रह, हमारे पास परिवार कुटुंब सब कितने छोटे छोटे, लेकिन फिर भी हमारी ममत्व एकत्व उनमें कितना घनिष्ठ है। और उनका सोचो 96,000 रानियों का कुटुंब कितना बड़ा होगा, लेकिन फिर भी उनको उसमें आसक्ति नहीं है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की दशा यहाँ पर बताई जाती है कि ज्ञानी जीव कैसे राग से भिन्न स्वयं का अनुभव होता है, इसीलिए ज्ञानी के वास्तव में राग होता ही नहीं है।
उसके तो स्वभाव की एकता ही बढ़ती जाती है। अपने आत्म स्वभाव के प्रति एकाग्रता, अपने आत्म स्वभाव के प्रति एकत्वपना वो बढ़ता जाता है, क्योंकि बारंबार उनका प्रति समय चिंतन चलता है, भेद ज्ञान चलता है। तो उस भेद ज्ञान के बल पे वो बार बार अपने इन सब विषय कषायों से, पर द्रव्यों से स्वयं को भिन्न अनुभव करते हैं। प्रति समय सजगता पूर्वक वो ये जानते हैं कि ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये सारे गेय मेरे नहीं है, मेरा तो एकमात्र मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा है। देखिए वो 6 खंड को जीतने जाते ना भरत चक्रवर्ती, 60,000 वर्षों में सारा 6 खंड जीत कर वापस आए, लेकिन उसमें भी उनको आसक्ति नहीं थी कि किसी के राज्य को हड़पना है। या जब किसी राजा ने उनके सामने आधीनता स्वीकार की तो वहाँ पर उनको उनका राज्य वापस लौटाया। ऐसा नहीं कि किसी का राज्य ले लिया, क्योंकि ये विधि का विधान है ना। उनको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई तो 6 खंड का वैभव उनको सहज ही उनको प्राप्त होगा। उसके लिए उनको किसी के साथ अन्याय अनीति करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे वो सहज रूप से ही उनके सामने नतमस्तक होते हैं। और जो तीर्थंकर जो चक्रवर्ती होते हैं वे भी सहज रूप से उसको स्वीकार करते हैं। कौन से चक्रवर्ती? ज्ञानी वाले जीव। क्योंकि देखो चक्रवर्ती नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। ये अपने अपने परिणामों का भेद है। तो जो चक्रवर्ती भेद ज्ञान के द्वारा पर को पर जानता है और अपने आत्म स्वभाव को अपना स्वभाव जानता है, वे ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो 6 खंड की विभूतियों को अपना मानते हैं, उसमें राग करते हैं, उनसे विरक्त नहीं होते, वे सब 7वें नरक जाते हैं। क्योंकि इतनी अखंड संपदा का वो जो परिग्रह रखते हैं, इतना तो अत्यधिक परिग्रह के कारण वो 7वें नरक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति भिन्न भिन्न होती है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन धारा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जीव सहज स्वभाव वाला है तो जीव को अपना ही परिचय क्यों नहीं होता है, इसका विचार कीजिए। यह मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ क्यों कही है? क्योंकि तिर्यंच को भी जब सम्यक दर्शन हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य उसमें सबसे ज़्यादा दुर्लभ पर्याय वाला क्यों कहा गया है, इसका विचार कीजिए। आश्रव बंध संसार का मार्ग है और संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग है। तो विचार कीजिए कि आदरणीय कौन सा है। आश्रव और बंध कैसे होता है? पुण्याश्रव और पापाश्रव, ये दोनों ही बंध के कारण हैं और इन दोनों से रहित अवस्था संवर निर्जरा कहलाती है। इसका विचार करें कि कौन कौन से परिणाम आश्रव के हैं और कौन कौन से परिणाम संवर निर्जरा के हैं। अपने आत्म स्वभाव की पहचान कैसे होती है? क्योंकि वो तो मेरा ही स्वभाव है ना, तो उसकी पहचान कैसे होती है, इसका विचार करें। ज्ञानी जीव का राग बंध का कारण नहीं कहा है, तो वो किस अपेक्षा से कहा? कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।